रैली तो बाद की प्रभाव पऊगा? टू बी वेरी फ्रैंक एज ए पर्सनल इंडिविजुअल आई से मैनू नहीं लगता हैगा कि आ रैली के बाद कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ जाए, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ना होंदा तो ये पहले दिन जो इन्होंने कानून बनाया है, ऐसी गल नहीं है कि बेसमझी वाला कानून हैगा वे, ये अजे भी पिछे सानू ये नहीं पता लग रहा कि कारण की है, की मजबूरियां सी ये कानून लियाउण दी लोड़ पई अजे दिक्कत, क्योंकि ना ये फार्मर्स वास्ते बेनीफिशियल है ना ये कंज्यूमर वास्ते बेनीफिशियल हैगा वे, लेकिन अजे तक सानू गवर्नमेंट की मजबूरी नहीं समझ में आ रही। मैनू नहीं लगता है वो जी जब तक मजबूरी का वाइट पेपर बाहर नहीं निकलता तब तक सानू इस देश में पता नहीं लगना कि की कारण से कानून बनाने की थोपन की साथ लोड़ की सी। नो दिस विल टेक लिटिल टाइम। मैनू नहीं लगता है कि एकदम इसका इमीडिएट सोल्यूशन निकलेगा। अगर टुट जाता है वे लेट अस से अज सरकार मान लेंदी हैगी है, सरकार मान लेंदी है कि नहीं जी कानून जोड़ा है काला कानून ही है, साढ़े तो गलती हो गई, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। गवर्नमेंट ने, क्योंकि छोटी गवर्नमेंट नहीं है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, वर्ल्ड रिनाउंड नेशन है साडा, और वी आर ए पावरफुल नेशन। ऐसी छोटी गल नहीं हैगी, जो वी आर पावरफुल नेशन। इस बड़ा विचार होया होना, कारण की है वे ये नहीं अजे तक समझ आ रहा कि मजबूरियां रही हो, और अगर मजबूरियां हैगियां भी ने, मैनू लगता हौली हौली इस चीज़ा का इसका खुलासा होएगा, लोग सरकार दसूगी, सरकार के जोड़े, क्योंकि इस फूड सिक्योरिटी का मामला है, जिसे फूड सिक्योरिटी तो नेशन की सिक्योरिटी का भी कोई हो सकता है, ये कोई कनैक्शन हैगा वे, तो मैनू लगता वे थोड़े दिनों बाद इसका खुलासा होएगा, नॉट एट दिस स्टेज। मैं रिटायर्ड कर्नल GPS विर्क सैक्टर 60 मोहाली का निवासी हैगा वा, और अज 26 जनवरी है, देश प्रेम का अज बहुत बड़ा साडे वास्ते एक दिन हैगा वे। मैं अपने नैशनल फ्लैग को सलूट करना हैगा वा, एंड परमात्मा की सारे बेस्ट विशेस देना वा कि साडा देश, भारत देश एक बहुत बड़ा देश बने, महाभारत बने। लेकिन अज के दिन एक दूजी गल होर छिड़ी हुई है कि जोड़े साडे फार्मर्स हैगे ने, साडे जोड़े लोकी हैगे ने, ये कंज्यूमर्स हैगे ने, ये सारे एक प्रोटेस्ट भी नाल कर रहे हैं। किस चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? गल तो बड़ी छोटी जी हैगी है कि एक बड़े साडे कोल बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हैगा, बहुत बड़े सिस्टम्स ने, एक छोटा जिहा एक जिहड़ा साडा फार्मर्स का आ जिहड़ा नवा रिफॉर्म रूल्स 3 बिल जिहड़े इन्होंने बनाए ने, एक कोविड कंडीशन दे विच बगैर पार्लीमेंट तो डिस्कस किए हुए, बगैर पार्लीमेंट तो तकरीबन मेजोरिटी तो पास कराए हुए, लेकिन धक्के नाल जो इस साडे जिहड़े कानून हैगे ने साडे उत्ते थोप दिते हैगे ने, ये थोपन दे नाल अज इत्थे हाहाकार जी मच गई हैगी है। अज दा दिन हैगा सी जो सारिਆਂ दे कोल इत्थे तिरंगे झंडे होने चाहिए सी, लेकिन दुख की गल अज दी तरीक ये हैगी है कि जिहड़े अपने साडे लोकी हैगे ने कारां दे उत्ते इन्हां ने किसान मजदूर की सपोर्ट वास्ते झंडे ला के पूरी रैलियां चला रहे हैं। लेकिन फिर भी एक देशवासी होने के नाते, एक फौजी होने के नाते मैं ये कहूँगा, अपनी सरकार को भी रिक्वेस्ट कराँगा कि किसी न किसी तरीके एक दिल्ली कौम जी हाहाकार मची हुई है, घट करो, घट करो। इट इज़ नॉट गुड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। अगर किसी का पिट, किसी की ढिड ते लत्त ना मारो। हुण तुसीं देखो ये जिहड़े लॉज हैगे ने, एक पासे फार्मर्स नूं दबा रहे हैगे ने, एक पासे फार्मर्स दी मंडियां तोड़ रहे हैगे ने, एक पासे फार्मर्स दा साडा जिहड़ा सिस्टम है FCI सिस्टम उन्होंने तोड़ रहे हैगे ने, एक पासे हैगा वे कि उन्होंने अजे तक फार्मर्स को नहीं पता लगता कि किस प्रकार नाल असीं एक दूजे नाल जमीनां कॉन्ट्रैक्ट किदां देनियां हैगियां ने। एक पासे इन्होंने एक इहो जिहा कानून बनाता कि जिहड़े वकीलों को थोड़ा जस्टिस देने वास्ते तरीका सी वो ही तोड़ देता। हुण SDM चैनल DC चैनल के थ्रू अलग एक नवा सिस्टम चला देता। तीजी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जोड़ा बड़ा जरूरी है देश वास्ते। जिस प्रकार से साड़ी ह्यूमन रिसोर्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैगी है, उदा ही फूड स्टफ जोड़ा है, फूड सिक्योरिटी जी है सब तो ज़्यादा जरूरी है। अगर फूड स्टफ की सिक्योरिटी नहीं हैगी तो ह्यूमन रिसोर्स की सिक्योरिटी मर जाएगी। इस वास्ते फूड स्टफ की सिक्योरिटी कभी भी किसी भी देश को, किसी भी गवर्नमेंट को अपने हाथों नहीं जान देनी चाहिए। इन्होंने यहो जिहा कानून बना दिता, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को जो रिपील कर दिता वे, वो
ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੁੱਕੜ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ 1 ਕਿੱਲੇ 4 ਕਿੱਲੇ 10 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੌਲਸ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਮੌਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਰਮਲ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਲਸੇਲ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਟੇਲਰ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। We have to understand very clearly this law is going to break the backbone of the country. ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਕਬੋਨ ਤੋੜ ਦੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੜੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ।